नमस्कार। आज सुदर्शन न्यूज पे हम जाकिर के ऐसे गुर्गे का पर्दाफाश करने वाले हैं जो चलाता है खुलेआम धर्मांतरण की फैक्ट्री, जिसका नाम है शेख जमीर इब्राहिम। और आज हम आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखने वाले हैं, कुछ ऐसी चीजें रखने वाले हैं जिसे देखकर जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इस शेख के तार बॉलीवुड एक्टर आमिर खान से लेकर आतंकवादियों तक कैसे जुड़े हुए हैं। तो दिल थाम के देखिए हमारा खास ऑपरेशन जाकिर के छोटे डॉन का आमिर कनेक्शन। गौर से देखिए इस मासूम महिला को। अपनी जिंदगी से हताश, परेशान और मायूस ये महिला आज दर दर भटकने को मजबूर है। कारण ये नहीं कि वो दुनिया से तंग आ चुकी है, बल्कि ये ट्रैप्ड है। और जिसने इसे ट्रैप किया है उसका नाम है जाकिर नाइक, जो न जाने कितने ऐसे घृणित कर्मों को अंजाम देकर आज भी आजाद घूम रहा है। 7 समुद्र पार रहकर भी जाकिर नाइक भारत में खुलेआम अपनी धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाता रहा है। जाकिर नाइक के इस गुर्गे शेख इब्राहिम खान की बात करें तो ये उन लड़कियों को शिकार बनाता था जो सोशल मीडिया पे आसानी से इसके चंगुल में आ जाती थीं। हालांकि फेसबुक की अगर बात करें, पहले उन लड़कियों से ये फेसबुक पर चैटिंग करता था, उनका भरोसा जीतता था, उसके बाद से उनका धर्मांतरण कराता था। धर्मांतरण की एक कहानी कोई नहीं है। पुणे में इसने लगभग दर्जन भर से ज़्यादा लड़कियों का धर्मांतरण कराया और अब ये भारत से भी फरार है। जाकिर के धर्मांतरण और काले कारोबार भाषणों से प्रेरित होकर कई लोगों ने आतंकवाद की राह चुन ली। इस बात का सबसे बड़ा खुलासा सुदर्शन न्यूज ने ही किया। यहाँ तक कि जाकिर के हर काले कारनामों का चिट्ठा भी सुदर्शन न्यूज ने ही सबसे पहले खोला। जाकिर नाइक आतंकवादियों की फैक्ट्री चलाता है। हिंदू देवता और गैर मुस्लिमों के सारे आस्था स्थानों को, केंद्र को ठेस पहुंचाता है, बल्कि अपमानित करता है। और उसके बावजूद भी खुला घूमता है। दुनिया भर के सैकड़ों देशों में जाकर वो लाखों आतंकवादियों को खड़ा करके करोड़ों लोगों के जान को खतरा बना है, और इसलिए इसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। सुदर्शन न्यूज की खबर के असर के बाद महाराष्ट्र सरकार से लेकर गृह मंत्रालय तक ने जाकिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जाकिर के कई ठिकानों को बंद करवा दिया। इतना ही नहीं, जाकिर के भाषणों और दस्तावेजों की जांच में धर्मांतरण की बात की पुष्टि भी हुई है, जिसके बाद जाकिर पूरी तरह डर चुका है और देश से फरार है। जाकिर नाइक के काले कर्मों की फहरिस्त अभी यही खत्म नहीं होती। आज हम आपको जाकिर के एक और चेले की सच्चाई बताते हैं, जो जाकिर के धर्मांतरण की इस फैक्ट्री को पुणे से चलाता था। यह शेख जमीर इब्राहिम फिलहाल गुरु जाकिर नाइक की तरह उसका चेला भी फरार है। अब आपको यह भी बता दें कि शेख जमीर इब्राहिम कैसे महिलाओं को अपने जाल में फंसाता है। शेख जमीर इब्राहिम भारत के अंदर अपने गुर्गों की मदद से सोशल मीडिया के जरिए पहले तो हिंदू महिलाओं को ट्रैप करता है, उसके बाद उनसे दोस्ती करता है, उसके बाद उनका विश्वास जीतता है, और वो जब पूरी तरीके से उनके झांसे में आ जाती हैं, फिर वो खुद हिंदू बनकर महिलाओं से शादी कर लेता है। मेरा नाम सुमति आर्या है। मैं पुणे की रहने वाली हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। अभी इस समय पे बच्चे इसी से हैं। और इसने मुझसे शादी की थी 2003 में। मुझसे पता नहीं पहले कितने हिंदू लड़कियों को ये झूठे नाम बता करके, पंजाबी नाम बता करके, क्रिश्चियन लड़कियों को क्रिश्चियन नाम, इसका क्रिश्चियन नाम सनी है, और भी सिंह इसने नाम बताया है किस लड़कियों को। इसके फेसबुक आईडीज रही है इस नामों से, हिंदू नामों से, क्रिश्चियन नामों से। ये भी बता दें कि शेख जमीर इब्राहिम की उम्र लगभग 40 साल है और वो अपने आधे से उम्र की हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बनाता है। मेरा परिवार का फ्रेंड है, मेरे पापा का फ्रेंड है, खास करके मेरे पिताजी का एज का है। और इसने अपने आप का नाम हमसे जब मिला था यशपाल आर्य बताया था। आर्य समाजी हूँ मैं। आर्य समाज में भी इसने बहुत सारी मेंबरशिप्स वगैरह की है, जैसे कि अंधश्रद्धा निर्मूलन का ये सदस्य रहा है आर्य समाज पिंपरी का। और जिसके कारण मेरे पिताजी को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि ये हिंदू है। गौर से देखिए इस तस्वीर को। सर पर गांधी टोपी और माथे पर तिलक लगाकर खुद को हिंदू दिखाने वाला ये कोई और नहीं, ये शेख जमीर इब्राहिम ही है। दरअसल इस वेशभूषा में इसलिए रहता है ताकि लड़कियों को आसानी से अपने झांसे में ले सके और विश्वास जीत उनके साथ अपनी मनमानी कर सके।
जब मिलने आता था लड़कियों से उस समय भी ये हिंदू वेशभूषा में आता था, और ख़ास करके जैसे मंदिर से आया हो, तिलक लगा करके आया हो, कि उस लड़की को ट्रस्ट हो जाए कि ये लड़का जो है वो हिंदू है। उन हिंदू महिलाओं को जाकिर के साथ मिलाकर धर्मांतरण भी करा सके, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये वो पीड़ित महिला कह रही है जिसका उसने विश्वास जीता और फिर उसके बाद उसके विश्वास का बलात्कार किया। ये कहता भी रहा है, और मैं जहाँ पे मैं पढ़ती थी वहाँ पे भी लगभग इसने मेरा 1 साल तक वगैरह देखा है, और मैं फेसबुक पे भी हिंदुइज़्म के सपोर्ट में, गोरक्षा के सपोर्ट में मेरी पोस्ट होती थी, और मेरा जैसे फ्रेंड सर्कल में बात करना, कॉलेज में भी कुछ प्रोग्राम है तो उसमें हिंदुइज़्म के सपोर्ट में, गोरक्षा के सपोर्ट में कोई कार्य करना। तो 7 साल पहले ही सुदर्शन न्यूज ने जाकिर नाइक के काले कारनामों का चिट्ठा आपके सामने रखा था। 7 सालों के बाद उस खबर पर मुहर भी लगी, और आज की तारीख में सुदर्शन न्यूज की खबर का असर यह है कि जाकिर नाइक देश का मोस्ट वांटेड आतंकी आका बन गया है। ठीक इसी तरह आज हम जाकिर के भी उसी गुर्गे का पर्दाफाश कर रहे हैं जो बंदूक की नोक पर धर्मांतरण की प्लानिंग करता है, और किस तरीके से ये गुर्गा हिंदू लड़कियों को का धर्मांतरण करके उनकी जिंदगी बर्बाद करता है। खुद आप सुनिए इस पीड़िता की जुबानी। इतना ही नहीं, इसकी हैवानियत का अंदाजा इसी बात से भी लगाया जा सकता है कि ये अपनी ही बेटियों के साथ बलात्कार कर, उनको मारकर उनकी ही मीट खाने की बात करता है। और हराम के बच्चे और हराम की पैदाइश मुझ पे हलाल है, तो मैं इन बच्चों को मार सकता हूँ, जिहादी बना सकता हूँ, जिहाद कार्यों के लिए यूज़ कर सकता हूँ, उनके साथ बलात्कार कर सकता हूँ। जब 6 महीने की बच्ची थी मेरी, उसके लिए भी ये यही कहता था। मुश्किलों की मियाद की मारी इस पीड़ित महिला की दास्तान अभी और लंबी है, जिसके दर्दे जुबां को सुनकर आपके भी हौसले पस्त हो जाएंगे और आपका कलेजा फट जाएगा। जब मैं प्रेग्नेंट होती थी 2 महीने से लेकर के 4 महीने के मेरे गर्भ होते थे, तो इस तरह के 4 से 6 गर्भ इसने पेटों में अल्लाहू अकबर के नारे लगाते लगाते मार डाले हैं, पेटों में लाते मार करके अबॉर्शन करवाया है। इसका ये कहना था कि जैसे वो अल्लाह के लिए उन बच्चों की बलि दे रहा है। और दिनों तक जो मैं बेहोशी के हाल में होती थी, मेरे ऊपर कपड़े नहीं होते तो रूम में ऐसे फेंका हुआ होता था, और मेरे गुप्तांगों में चाकू से वार किए हैं इसने। और जब मुझे होश आता था, मुझे नहीं पता है कि 3 दिनों तक मैं बेहोश रही हूँ, 6 दिनों तक मैं बेहोश रही हूँ। ये शायद ये रूम में इस तरह से छोड़ के जाता था कि ये मर चुकी है, या फिर जैसे भी है वो छोड़ करके इस तरह से जाता था। लेकिन मैं किसी तरह से होश में आती थी, और जब मैं होश में आती थी तो मैं देखती थी कि मेरे गुप्तांगों में इसने वार किए हैं चाकू से, चाकू पड़े हुए हैं आसपास, और मेरे आजू बाजू में बहुत सारा खून जो है, सूखा हुआ खून पड़ा हुआ है, जिससे मुझे पता चलता था कि इसने मेरे बेहोशी के हाल में मेरे साथ संबंध बनाया है और वार किए हैं शस्त्र। तो शेख जमीर इब्राहिम, वो नाम, वो हैवान जिसकी करतूतों से हैवान भी घबरा जाए, हैवान भी शर्मा जाए। सुना आपने पीड़िता की जुबानी। सीधे रुक करते हैं मुंबई का, जहां से जुड़ रहे मेरे सहयोगी गौरव मिश्रा, जिन्होंने इस खबर को क्रैक किया है और जिनकी नजर लगातार इस खबर पर बनी हुई है। गौरव, वाकई हमने 7 साल पहले एक सच दिखाया था जाकिर नाइक से जुड़ा हुआ, आज वो सच सही साबित हुआ है, और अब शेख इब्राहिम से जुड़ा हुआ ये सच जो सामने आया है, कहां कहां इसके तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक महिला सामने आई है, न जाने कितनी हिंदू महिलाओं की जिंदगी इसने बर्बाद की है। बस ठीक है। गौरव मिश्रा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, शेख जाकिर इब्राहिम, वो नाम जिसने सीधे तौर पर हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया, आपने इस खबर को क्रैक किया है। अभी एक महिला सामने आई है, एक हिंदू महिला सामने आई है जिसने हिम्मत दिखाकर सच सामने रखने की कोशिश की है। न जाने ये फेहरिस्त कितनी लंबी है। इस पूरे पड़ताल के और इस पूरे डिटेल की बात करें, जिस तरीके से एक महिला निकल के सामने आती है, और जब वो महिला मुझसे मुलाकात की थी पुणे में, तो मैंने ये सोचा था कि शायद इस महिला की अपनी कोई आप बीती हो और ये ऐसी एक बनावटी कहानी हो। लेकिन इस पूरे मामले को जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे लगा कि शायद पति पत्नी का झगड़ा होगा और इस वजह से इस तरीके का पूरा बवाल हुआ है। लेकिन सच्चाई तब निकल के सामने आई कि जब शेख इब्राहिम के बारे में मैंने छानबीन करना शुरू किया, उसने किस तरीके से
धर्मांतरण किया और कैसे वो हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था, कैसे उन्हें ट्रैप करता था, उसके बाद जान के आप भी हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से ये एक इतने बड़े गिरोह के साथ जुड़ा हुआ है कि जो बड़े बड़े लोग हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री तक इसके तार जुड़े हुए हैं। खास करके अगर आमिर खान के शो सत्यमेव जयते की बात करूं, जब ये शो भारत में इसको लॉन्च करने की तैयारी हो रही थी, इसको लेकर के खाड़ी के देशों में एक मीटिंग भी की गई थी। सत्यमेव जयते के इस शो में फंडिंग के लिए एक मीटिंग की गई थी और इस पूरे शो के दौरान आमिर खान और इसके बीच बातचीत होती रही है और इसका भी हमारे पास एक प्रूफ है कि जो महिला है वो इस बात को कैमरे के सामने आकर के कह रही है। हालांकि अगर इस पूरे मामले को देखें तो पुणे की रहने वाली ये महिला है और पुणे के अंदर इस पूरे मामले पे अब तक 24 ऐसी लड़कियां हैं जिनका धर्मांतरण हुआ है और ये लड़कियां हिंदू से मुस्लिम में जो कन्वर्ट की गई हैं, बाकायदे इनको झांसा दिया गया और झांसा देने वाला कोई और नहीं बल्कि शेख इब्राहिम है, जिसकी तस्वीर लगातार हम अपने चैनल पे दिखा रहे हैं। इस कहानी की शुरुआत जो होती गौरव, क्या इस महिला ने आपको ये बताया कि आखिर इतने समय से ये पीड़िता थी, इसको लगातार परेशान किया जा रहा था, इतना लंबा वक्त क्यों खींचा? क्या वो शेख इब्राहिम इसको किसी तरीके की धमकी देता था और जो बाकी लड़कियां हैं वो अभी तक सामने क्यों नहीं आ पाई? इब्राहिम सबसे पहले सोशल मीडिया पे फर्जी प्रोफाइल बनाता था और एक कट्टर हिंदुत्व व्यक्तित्व की छवि वो अपनी प्रोफाइल पे दिखाता था और उसके बाद जब फेसबुक पर कट्टर हिंदुत्व छवि को बना लेता था, उसी फेसबुक आईडी से दूसरी लड़कियों को जो बहुत हाई क्लास की लड़कियां होती थीं और खास करके जो हिंदुत्व के कार्यों में जुड़ी रहने वाली लड़कियां होती थीं, उनको वो उस फर्जी फेसबुक प्रोफाइल से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था और इस पूरे प्रक्रिया के बाद जब उसकी दोस्ती लड़कियों से हो जाती थी, उसके बाद वो उनसे उसी जगह पे आके मिलता था, माथे पे तिलक लगा के, टोपी लगा के और हिंदुत्व का बिल्कुल जो ड्रेस होता है उसको पहन करके मंदिर के आसपास मिलता था और जब भी इसकी मुलाकात उन लड़कियों के साथ होती थी, ये उनका भरोसा जीतने का प्रयास करता था। हालांकि उन लड़कियों के साथ साथ उनके परिवार का भरोसा जीतने का प्रयास करता था। अगर हम सुमिति आर्या की बात करें, जिसका केस सबसे पहले हमने अपने चैनल पे उठाया और दिखा रहे हैं, इसमें इस सुमिति आर्या का कहना है, जो पीड़ित लड़की है, जो पीड़ित महिला है, इसका कहना है कि इसने सबसे पहले शेख इब्राहिम ने इनके जो परिवार हैं, इनके जो पिता हैं, उनका भरोसा जीता और भरोसा जीतने के बाद से इसने जबरन शादी की, धर्मांतरण किया और धर्मांतरण करने के बाद से ये जो है इस महिला को काफी टॉर्चर किया। हालांकि अगर हम बात करें इसके शेख इब्राहिम के गुर्गों की, तो इसके तार जो है पुणे में बहुत जबरदस्त तरीके से फैले हुए हैं और पूरे इसको फंडिंग की जाती थी। आमिर खान के शो सत्यमेव जयते की बात करें, मई 2012 में इसको लॉन्च होना था आमिर खान के शो सत्यमेव जयते को, उसी दौरान की ये पूरी घटना है। उस शो के लिए इस महिला को तैयार किया जाना था और उस शो का जो थीम रखना था सत्यमेव जयते की, वो ये थीम थी कि कैसे एक हिंदू लड़की जो मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाती है और मुस्लिम धर्म में आने के बाद उसे कैसा लगता है, ये चीज आम जनता को स्टार प्लस जो चैनल था, एंटरटेनमेंट चैनल जिसपे आमिर खान का शो सत्यमेव जयते को आना था मई 2012 में, वो उस चैनल के प्लेटफॉर्म पर आकर के इस बात को एक्सेप्ट करे, इसके लिए प्रॉपर उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। और शायद यही कारण था कि जो इसका पति शेख इब्राहिम था, ये लगातार ये सुमिति आर्या जो कि पीड़ित लड़की है उस पर दबाव बना रहा था और आमिर खान भी लगातार इस शो में उसको आने के लिए लालच दे रहे थे, फंडिंग का दावा कर रहे थे, तमाम पैसे देने की बात की जा रही थी। लावनी, शेख जमीर इब्राहिम अभी ये है कहां पर? क्या सुमिति आर्या ये बता पा रही हैं कि क्या ये देश के अंदर है या देश से फरार हो चुका है, और इसके पूरे गैंग में कितने और लोग शामिल हैं जिन तक हमारी पहुंच बहुत जल्दी होगी? गौरव, लगातार जैसे आप इस खबर पर बने भी हुए हैं। देखिए, लगातार लावनी, आज भी मैं पूरे दिन पुणे के उन गलियों में था जहां से इस पूरे मामले को हमने ढूंढ के निकाला था और इस पूरे मामले को जिस तरीके से हम इन्वेस्टिगेट करके सामने ला रहे हैं, इसमें कई ऐसी लोगों के तार निकल के सामने आ रहे हैं जिन पे शक भारत सरकार को भी है, गृह मंत्रालय को भी है और महाराष्ट्र सरकार को भी है। अगर मैं जाकिर नाइक की बात करूं तो जाकिर नाइक के दो जो गुर्गे हैं जो केरल से जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, आपको भी याद होगा लावनी कि उन्होंने खुलासा किया था कि किस तरीके से बड़े पैमाने पे लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा है। ये जो शेख इब्राहिम है, ये शेख इब्राहिम के तार जो है जाकिर नाइक के साथ जुड़े हुए हैं। जाकिर नाइक का बेहद करीबी इसे माना जाता है क्योंकि जितने भी जाकिर नाइक के कार्यक्रम होते हैं उन सभी कार्यक्रमों में ये गया है। खुद जो इसकी पत्नी रही हैं सुमिति आर्या, उनका ऐसा कहना है कि वो सुमिति पे दबाव बनाता था कि तुम भी जाकिर नाइक के कार्यक्रम में चलो और हिंदुत्व के नाम पर किस तरीके से एक धंधा चल रहा है, लोग तुम मुस्लिम धर्म में आकर के खुश हो, ये बात जो है जाकिर नाइक के सामने चल के बताओ। और इसके एवज में बाकायदे एक फंडिंग दी जाती थी इन लोगों
को जब मेरी कुछ आसपास के लोगों से बात हो रही थी पुणे में, उनका ऐसा कहना था कि ये बड़ा संदिग्ध टाइप का शख्स था, ये कपड़े अपने घंटों भर में बदल देता था, माथे पे तिलक लगाता था, टोपी पहनता था, मंदिरों के सामने बैठा रहता था। और जब इस सुमिति आर्या के संबंध इसके साथ बने, इसके साथ जब शादी हुई, उस समय इसकी औकात 5,000 रुपए कमाने की भी नहीं थी। ये दावा खुद सुमिति के लेकिन धीरे धीरे इसने किस तरीके से महिलाओं को बहला फुसलाकर, हिंदू राष्ट्रवादी महिलाओं को बहला फुसलाकर धर्मांतरण की फैक्ट्री खोली और उस फैक्ट्री के जरिए लाखों करोड़ों कमाए। हम शेख जामिर की बात कर रहे हैं, ये वही गुर्गा है। इसकी कोशिश लगातार रहती थी कि वो हर हिंदू राष्ट्रवादी महिला को बहला फुसलाकर जाकिर नाइक की महफिल में ले जाए और उसका वहां पर धर्मांतरण, धन परिवर्तन आसानी से हो सके। इतना ही नहीं, अभी हम आपको कुछ जो दिखाने वाले हैं उससे भी आप हैरान हो जाएंगे। जाकिर नाइक और जाकिर के गुर्गे शेख जमीर इब्राहिम और आमिर खान के धर्मांतरण की वो काली करतूत देखिए अब, जिसे देखकर आपके भी होश वाकई फाख्ता हो जाएंगे। जाकिर का ये गुर्गा अपनी पत्नी को यानी पीड़िता को खुलेआम जाकिर के कहने पर उसके महफिल में लाकर दबाव बना मुस्लिम कौम और धर्म की तारीफ करने को कहता, जिसके एवज में जाकिर नाइक के गुर्गे शेख इब्राहिम को पैसे भी दिए जाते। जाकिर के शो में ये हमेशा से जाता रहा है, मेरे शादी से पहले भी ये जाता रहा है। बहुत प्रेरित है जाकिर नाइक से। जहाँ पे भी इसके पुणे में शो होते हैं, जाकिर नाइक के मुंबई में शो होते हैं, इंडिया में कहीं पे भी होते हैं, ये शो में जाता है। इसका भाई भी चला जाता है और वहाँ से जो है ये उससे पर्सनली मिलते भी है, बातें भी करते हैं। बहुत बड़ा शिष्य रहा है जाकिर नाइक का। उसके प्रोग्राम्स के लिए लिटरली ये विदेशों से भी, अगर इंडिया में कोई प्रोग्राम है तो USA में अगर वो रहता था तो खास प्रोग्राम के लिए वो आता था। बहुत सारे इस तरह के जिहादी टेररिज्म एक्टिविटीज़ किए हैं। इंटरनेट जिहाद जो है उसमें ये बहुत एक्टिव रहा है। जितने भी कट्टर जिहादी इंटरनेट पे संगठन है उसमें ये शामिल रहा है। मैंने इसकी मतलब इतने सारे वीडियो, जैसे कि बम बनाना, बम ब्लास्ट जहाँ पे हुए हैं, ISI के जितने या फिर सिमी के जितने भी टॉर्चर के केसेस है, उन्होंने जितने भी जैसे नॉन मुस्लिम्स को टॉर्चर किया है, फिर वो लड़का हो लड़की हो, बलात्कार के टॉर्चर हो या फिर और कोई जैसे बम ब्लास्ट वगैरह के कोई शूटिंग्स हो, तो ये इस तरह की इसके पास शूटिंग्स होती थी जो बहुत इजीली नेट पे अवेलेबल नहीं होती है। कट्टर जिहादी संगठनों में ही ये तो महज जाकिर के गुर्गे शेख जमीर इब्राहिम के फिल्म का एक ट्रेलर देखा आपने। इसकी पूरी फिल्म के तार मुंबई के माया नगरी से जुड़े हैं। बॉलीवुड में खान मिस्टर परफेक्ट मतलब आमिर खान ने भी पीड़िता को अपने प्रोग्राम सत्यमेव जयते में आने को कहा था। आमिर खान के इसको फ़ोन आते हैं, इसके मोबाइल पे पर्सनल आमिर खान के फ़ोन आए हुए हैं और ये कहता था कि किसी तरह से उस लड़की को ये समझाओ तुम। और ये लड़की जो है हिंदुओं को आकर के गालियाँ दे, ये कहे कि जैसे मैंने धर्मांतरण किया, इस्लाम मैंने कबूल किया, उसके बाद से मेरी ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छी बन चुकी है। और ये इन लोगों ने मुझे बहुत ऑफर्स भी किए कि तुम इस तरह के अगर शोज़ करोगी तो तुम्हें हम बहुत पैसा देंगे। इसकी एवज में पीड़िता के पति जाकिर के चेले शेख इब्राहिम को मोटी रकम देने की डील भी तय हुई थी। यकीन नहीं होता तो आइए आपको भी सुनाते हैं जाकिर नाइक, गुर्गे शेख जमीर इब्राहिम और आमिर खान से जुड़े एक स्याह सच से। आमिर खान से मिलवाया तो नहीं था, मैं कभी इसके साथ मुंबई में गई नहीं, मैंने कभी भी इसके साथ ट्रैवल नहीं किया है जहाँ पे मैं अपनी जान की ये कर दूँ। तो आमिर खान के इसको फ़ोन आते हैं, इसके मोबाइल पे पर्सनल आमिर खान के फ़ोन आए हुए हैं और ये कहता था कि किसी तरह से उस लड़की को ये समझाओ तुम। और ये लड़की जो है हिंदुओं को आकर के गालियाँ दे, ये कहे कि जैसे मैंने धर्मांतरण किया, इस्लाम मैंने कबूल किया, उसके बाद से मेरी ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छी बन चुकी है। और ये इन लोगों ने मुझे बहुत ऑफर्स भी किए कि तुम इस तरह के अगर शोज़ करोगी तो तुम्हें हम बहुत पैसा देंगे। मैं ग्रेजुएशन मेरा बी फार्मा में है लेकिन मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर्स में है, तो इन्होंने मुझे जॉब ऑफर्स भी बहुत सारे दिए हैं। जी बिल्कुल, अलग से भी इन्होंने इंडस्ट्री में भी मुझे कहा था कि हम इंडस्ट्री में भी जैसे डायरेक्टर के तौर पे है या इस तौर पे है, उसको खुद को डायरेक्टर की तौर की ऑफर्स मिली हुई है। और आमिर खान ने अपनी खुद की पर्सनल बहुत सारी बातें इसके साथ शेयर की है। ये पार्टियां करते था।
जैसे कि वो जैसे अपनी खुद की फ्लॉप मूवीज़ के बारे में इसको बताता था कि बीच में आमिर खान की बहुत सारी मूवीज़ फ्लॉप हो चुकी थी और उसका नुकसान भी बहुत हो चुका था। तो उसको जिहादियों की तरफ से ये ऑफ़र मिली थी आमिर खान को कि अगर वो अपनी पहली पत्नी को तलाक देता है और एक एग्ज़ाम्पल सारे मुसलमानों के लिए वो सेट करता है कि हिंदू लड़की से शादी करो, उसके बच्चे पैदा करो और फिर उस लड़की को तलाक दे दो। अगर इस तरह की एक्टिविटी करता है तो जिहादियों की तरफ से इसकी कोई बहुत बड़ी फिल्म में इसको साइन किया जाएगा और जो कि हुआ भी उसी तरह। तो सुना आपने, ये है जाकिर, शेख इब्राहिम और आमिर खान का घिनौना सच। जाकिर के साथ साथ आमिर के धर्मांतरण करवाने का ये सिलसिला सत्यमेव जयते से पूरा होता रहा। जाकिर और आमिर ने अपने अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए मदद ली शेख जमीर इब्राहिम की। आमिर खान, जाकिर नाइक ने मिलकर ऐसे ऐसे घृणित कामों के लिए न जाने कितने हैवानियत भरे रास्ते अपनाए और खूब पैसे भी फेंके। दरअसल लव जिहाद और धर्मांतरण की पूरी कहानी का सच तब सामने आया जब हमारे रिपोर्टर गौरव मिश्रा को एक महिला के उसके पति के द्वारा शोषण की बात सामने आई। और जैसे जैसे हमारी पड़ताल बढ़ती गई वैसे वैसे जाकिर नाइक और इसके चेले शेख इब्राहिम का काला चेहरा सामने आता गया। इसी कड़ी में हम पहुंचे मुंबई के एक आश्रम में जहां पीड़िता ने शरण ले रखी है। इस वक्त महाराष्ट्र के नवी मुंबई के पनवेल आश्रम में मौजूद हैं, जहां पर उस महिला को गुरुजी के पास रखा गया है। उनसे ही बातचीत करता हूं। इतनी दर्दनाक कहानी थी कि हम तो कानों से सुन भी नहीं पाए, खून के आंसू आए। तो हमने ये बहन का जब बात सुना, पूरा स्टोरी सुना, तो हम तो दहल गए अंदर से कि राष्ट्र के लिए काम करने वाली ये लोग हिंदू बहन बेटी नहीं, राष्ट्र के लिए काम करने वाली देशभक्त हिंदू बहनों के ऊपर अटैक करने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा। और इस अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के अंदर ISIS के लोग, लश्कर तैयबा के लोग और अनेकों संगठन के लोग लगे हुए हैं। ये लोग पब में जाकर के, डिस्को में जाकर के करोड़पति अरबपति घरों की बहनों को, गरीबों को नहीं चुनते हैं। ये करोड़पति अरबपति फैमिली की जो लड़कियां होती है, उन लड़कियों को ये पब में अपना निशाना बनाते हैं और निशाना बनाने के बाद उनसे शादी करने के बाद में उनका पूरा धन दौलत पर कब्जा कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पनवेल के पास पुणे की कहानी है। तो ये जो बच्ची आई हुई है अभी सुमति, ये बच्ची का पूरा संपत्ति उसने कब्जा कर लिया मुसलमान ने, और उसको कब्जा करने के बाद में इसको अरब में बेचने की पूरी की पूरी रणनीति बना ली थी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये केस है, पूरा अरब में इसके बॉडी पार्ट्स बेचने का पूरा, और इसके बच्चों का मीट खाने की बात वो करता है। मतलब वो शेख कितना जलील व्यक्ति है कि अपनी बच्ची को बोलता है मैं रेप करके इसका मीट खाऊंगा। ये जो आतंकवादी है, ये जो म्लेच्छ व्यक्ति है शेख, ये जाकिर नायक का चेला है। जाकिर नायक के वर्ल्ड में कहीं भी फंक्शन होते थे ये वहाँ मौजूद होता था। और ये बच्ची सुमति को ये बार बार बोलता था कि जाकिर नायक की सभा में जा और सभा में जाके बोल कि हिंदू धर्म नीच है, हिंदू धर्म बेकार है, हिंदू धर्म में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है। इसको जान से मारने की कई बार कोशिश करी जाकिर नायक के कहने पर, और जाकिर नायक से इसको पैसा भी आता था। वो भी हम सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए हैं, कहाँ कहाँ से इनको पैसा आता है। इसकी कंपनी से विदेशों में पैसा जाता था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और ये जाकिर नायक का खास चेला है, गुर्गा आतंकवादी जाकिर नायक का। तो सुना आपने, ये है वो घिनौना सच जिसे आपने पीड़िता के मुंह से भी सुना, और साथ ही साथ जिन गुरुजी के साथ वो इस वक्त रह रही हैं उन्होंने भी सच सामने रखा है। हालांकि आपको बता दें कि जब से ये खबर हमारे रिपोर्टर क्रैक कर रहे हैं, इस इन्वेस्टिगेशन पे लगे हुए हैं, उनके फोन कॉल पर लगातार धमकियां आ रही है, लेकिन सुदर्शन न्यूज सच दिखाता है और सच दिखाने से कभी डरता नहीं है। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। और हम चलते चलते यही कहना चाहेंगे, ऐसे राष्ट्रद्रोही और देशद्रोहियों के खिलाफ सुदर्शन न्यूज अपनी मुहिम हमेशा जारी रखेगा और इसके साथ इससे जुड़ी हुई हर एक कड़ी हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे।